आजाद बिंद जिनकी हत्या हो जाती है, लगातार गोलियों की बौछार कर दी जाती है, वो ऐसा लड़का था जो अपने जीवन का एक नई पारी शुरू करने के लिए 1 मई की रात 8:30 बजे का बात है। जिस घर पे हम लोग हैं, इस घर से उस दूल्हे की जब बारात यहाँ से निकलती है, पूरे परिवार में हर्षोल्लास था। एक आशा थी कम से कम चलो इस घर में एक नया मेहमान आएगा, लेकिन वही रहा। इस मतलब बच्चे को लालन पालन इस परिवार के द्वारा किया गया। दरिंदों ने जो है इस परिवार के उस लाडले को भी नहीं छोड़ा और यही हुआ कि आज वो लड़का हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे जो नेता हैं, नेता कम सेवक ज़्यादा कह सकते हैं आप। जब से मामला पूरा हुआ है तो श्रीमान जी ने अपना दिन रात एक करके जो है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और लगातार जो है लगे रहे। सर, पहले स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिसके ऊपर 16 मुकदमे, 17 मुकदमे, ये हमारे पुलिस प्रशासन अभी तक एक गैंगस्टर नहीं लगाए। एक आम आदमी के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है, 1 या 2 मुकदमा, तुरंत गैंगस्टर लग जाता है। 16 मुकदमे हुआ तो इसका जवाब कौन देगा? पुलिस प्रशासन देगा, एसपी डीएम कलेक्टर देंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे? ये कौन देगा जनता को जवाब? आज बताइए, एक गरीब हैं, ये बिंद जाति में, निषाद जाति से बिलोंग करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ नदी, तालाब, पोखरा, समुंदर है, वहाँ पे गुजर बस करता है पूरा मछुआ समाज। सभी लोगों ने 2014 से 24 तक वोट देकर आज शासन सत्ता में बैठाए। हम लोग भगवान रामचंद्र जी के साथ रहे, निषाद राज और भगवान रामचंद्र जी की जो कि दोस्ती रही, हम लोग उनके विपत में साथ आए। लेकिन आज हमारे साथ खुशियों भरा पल को गम में बदल दिया गया। आज 21 दिन हो गया, 21 दिन हो गया और हम लोग जाकर परसों डीएम साहब से मिले, एसएसपी साहब से मिले तो देख रहे हैं पेपर में क्या निकला है। एक जेसीबी एक मड़ई को निकाल रही है, यानी कि 7वां अजूबा की इस देश के अंदर ये 8वां अजूबा मैंने आज देखा पेपर में कि 8वां अजूबा जेसीबी मड़ई को उठाकर फेंक रही है, यानी कि वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। अरे यार, बुलडोजर चलाना ही है तो उसका 3-3 मकान है। आपको आय से ज़्यादा संपत्ति कैसे आ गई? फॉर्च्यूनर गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, एक जिला पंचायत सदस्य होता है, उसकी कितनी कैपेसिटी होती है? वो तो 10 लाख में जाकर बिक जाता है वोट देने के लिए। कहाँ से पैसा आया? सरकार अगर इस पे ध्यान दे दे, पुलिस प्रशासन, यहाँ का डीएम, एसपी साहब, एसडीएम साहब ध्यान दे दे, उसकी पूरी रिकवरी, पूरी संपत्ति को जब्त करके करे। और ये परिवार पूरा अनाथ हो गया, इनके पास जमीन न जायदाद है, कुछ नहीं है। 1-2 बीघा पट्टा कर दी, गांव में तमाम बंजर भूमि है। लेकिन अभी 21 दिन हुआ, पट्टा करने की बात अलग है, 21 दिन हुआ, अपराधी कहाँ है, किसके संरक्षण में है, ये सभी लोग को पता है, पुलिस प्रशासन सबको पता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को यहाँ पे अब दबाव आ गया है। अगर दबाव नहीं आता तो यही पुलिस प्रशासन जो आज 21 दिन हुआ है वो 21 घंटा के अंदर अब तो इनकाउंटर कर दी होती। सर, देखा जाए तो आपने बात बहुत बढ़िया बताया कि 2014 क्या तब से लगातार आप लोग जो है मतलब बिंद समाज एक तरफा वोट कर रहा है और आज कहीं न कहीं इस समाज के नेता भी जा कर के और बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर अभी तक 20 दिन का जो समय बीता, कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा आपके अलावा। आपको बता रहे हैं, हम जिस पार्टी में हैं, यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट नहीं जोड़ना चाहता, फिर कहना और मजबूरन में हमारे वीआईपी प्रमोशन आप मल्ला मुकेश सहनी जी बिहार की धरती से आ रहे हैं जी। क्या वही मछुआरों के खेवनहार हैं इसलिए वो आए? आज हमारे उत्तर प्रदेश के उसी पार्टी में है, मंत्री बनकर बैठे हैं, परिवार के साथ अपना, उनके परिवार को टिकट मिले, मंत्री बने। हमारे समाज के जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री बनकर बैठे हैं इस सरकार में, वो गूंग और गुलाम बने बैठे हुए हैं। वो अपना टिकट बचाने चक्कर परेशान है, अपना कुर्सी बचाने चक्कर परेशान है। उनके पास न्याय पाने के लिए उनके पास क्षमता नहीं कि वो बोल दे, अधिकार दिलाने के पास उनके पास क्षमता नहीं वो बोल दे। उनको आने वाले समय में अच्छी तरह से पता चल जाएगा ये जो आज़ाद बिंद की हत्या क्या हुआ है। ये पूरा समाज उत्तर प्रदेश का आज की डेट में उग्र हो चुका है, इसलिए कि सरेआम हत्या कर दी जाती है। मैंने पहली बार देखा, एक लोग को यहाँ पे अपराधी एक रहता तो जात सी बात एक रहता, ये पूरा इस इलाके में
1 मई से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इस इलाके में इतने दहशत है। 50 गांव पूरे निषाद समाज का दहशत में है। जिस दिन पोस्टमार्टम के लिए होकर लाश यहाँ पे आई, डेड बॉडी, यहाँ के लोग इतने डर गए कि यहाँ पे 500 फोर्स थी, ले यहाँ पे 500 आदमी नहीं दिखाई दिए। इतना सहम गए हैं। शोले राजभर, भोले राजभर, बताइए कितना बड़ा इन लोग का आतंक है कि आज एक गैंग है। ये सौम्या, बहन सौम्या जो है 22 साल की, आज जो लड़ रही है एक गैंग के साथ लड़ रही है। इस एरिया के पूरे आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रही है। जब इनकाउंटर होगा, ये समझ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के समाज के साथ इंसाफ होगा। सर, क्या लगता है कि किसी न किसी मंत्री का या विधायक का हाथ है? क्योंकि 20 दिन का एक लंबा समय आप देख रहा हूँ, लगातार आप 20 दिन तक ये ऐसे नेता हैं जो लगातार, बता दूं आपसे, 20 दिन तक ये रो रहे हैं। उनकी आवाज़ आप देखिए, बहुत नेता हमने देखा, लेकिन इसका नहीं देखा कि जो अंदर से रो रहा, आंखों में तो आंसू है लेकिन वो टपक नहीं रहा है। कैसे टपकेगा? वो 20 दिन का दर्द है वो लेकर झेल रहे हैं। अब ये बता रहे हैं महोदय जी बनारस से आ रहे हैं, कौन इतना करेगा? जो वोट ले करके और जाके आज मलाई खा रहे हैं। अरे काम तो उनका था, इनका क्या काम था? लेकिन नहीं, 20 दिन इन्होंने 20 साल में बदल दिया और दिन रात करके इस परिवार के साथ खड़े रहे। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे नेता हैं जो उस राजभर परिवार के साथ में खड़े हैं, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, हमारे जिले के जितने भी, अब नाम क्या लें, इसका जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, डर लग रहा है आपको? उनको भी अंधकार में रखे हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष, वही लोग छिपा कर रखे हैं अपराधियों को। अगर उन लोग के हाथ जो है, अगर पुलिस जांच कर ले, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो अपराधी पकड़ा जाएगा, उसका इनकाउंटर हो जाएगा। ये सीधे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के साथ इतना बड़ा छाले लोग कर रहे हैं, हमारे जौनपुर के नेता, भाजपा के लोग। और हम अपने आप में ठान चुका हूँ, एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना है। मरना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं है। न्याय की लड़ाई आजीवन लड़ने के लिए इस परिवार के साथ मैं एकदम तत्पर रूप से खड़ा हूँ। मुझे कपड़ा, हाई फाई प्रोफाइल, ये सब लग्जरी लाइफ, ये सब में यहाँ पे मुझे नहीं दिखाना है। मुझे ये दिखाना कि ज़मीन पे न्यायालय से लेके हर तरह से जितना हो सकेगा उतना मैं पैरवी करूँगा। चाहे आधी पत्थर तूफान चाहे जो पड़े, उससे मैं संघर्ष लड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ। लेकिन न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। अभी एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया डीएम साहब के पास और एसपी साहब के पास, उन लोगों ने समय दिए हैं, हम लोगों ने दिया है। आप देखिएगा 26 तारीख को सोमवार आएगा और 26 तारीख को कितना बड़ा जन सैलाब पूरा मछुआरा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का जनपद जौनपुर कलेक्ट्रेट सभागार को पूरा घेरेगा, पूरा कैंपस को घेरेगा। हर तरफ देखेंगे निषाद, बिंद, कश्यप, चाई बात, हम रखवार, सभी लोग वहाँ दिखाई देंगे। ये समाज की लड़ाई है। आज सौम्या जिस तरह से आवाज़ उठा रही है, बताइए हमारे मंत्री समाज के उन लोगों को चले जाते हैं पश्चिम बंगाल में, स्वागत समारोह, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समय है, रैली करने के लिए समय है और जन्मदिन मनाने के लिए समय है, लेकिन एक फ़ोन करने के लिए परिजनों के पास, उनके पास समय नहीं है। ऐसा आप क्या? जब हम लोगों ने वोट दिया तभी आप वहाँ कुर्सी पहुँचे हैं। अगर हम लोग वोट नहीं देते, क्या आपका बेटा बेटी वोट देकर आपको जिता लेते? कभी नहीं। लेकिन इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा ये लोग किए हैं, इसका रिजल्ट 2027 में खुद दिखेगा। इसमें एक एंट्री हो जाती है ओम प्रकाश राजभर का, जैसा सौम्या बिटिया बताती है कि जब आप घर पे नहीं आए, हमारे दुख में सहभागी नहीं बने, तो आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने क्या अधिकार था? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पता नहीं कैसे योगी जी उनको जो है कि मंत्री बना दिए। उनका 1% राजभर कोट है और निषाद समाज का 18% वोट है। आप देखिए ना, निषाद समाज जहाँ नदी, तालाब, पोखरा मिलेगा वहाँ है, हर जगह है। 1% राजभर। आप आते हो 2 किलोमीटर दूर पे एक्सीडेंट नॉर्मल होता है, वहाँ पे आप जाते हैं द्वार करने के लिए। क्या यहाँ पे जो कि अपराधियों द्वारा सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, आपके पास 1 मिनट समय नहीं है?
ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ऐसे मंत्री का रहना, मंत्री बनना कोई मतलब नहीं है। जो बहन बेटियों के इज्जत आबरू के खिलाफ बोले, यही नारी शक्ति के लिए ये लोग जो है कि अभी सशक्तिकरण के लिए हर सांसद विधायक के ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं जाकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बताइए नारियों का अपमान कौन कर रहा है? यही भारतीय जनता पार्टी में बहने बैठे ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। इनका जवाब एक पूरा निषाद समुजात देगा, आने वाले समय बहुत जल्दी देगा। और ये जो ड्रामाबाजी करते हैं ना, बोलते बोलते खी करते हैं, ये पहले ओम प्रकाश राजभर जी नौटंकी में रहा करते थे। हमारे घर से इनका घर 4 किलोमीटर दूर है, सिंधोरा मार्केट में। ये पहले नौटंकी, हमारे यहाँ 3-4 जो है कि नाच चलती थी, ये नौटंकी में रहा करते थे। आप बयान दे रहे हो, कोई बोल रहे हो, खी हंसते, यानी कि बयान भी देते हो, हंस कर भी आप उस इंसान का जो अपमान करते हैं। ये संविधान में नहीं है, लिखा गया है कि जब देश एक, संविधान एक, न्यायपालिका एक, तो आप किसी बहन बेटियों का और किसी का जो इस तरह से अपमान क्यों करेंगे? प्रेम प्रचंड था, क्या उनको पहले से पता था? प्रेम प्रचंड था। प्रेम प्रचंड क्या होता है? प्रेम प्रचंड होता तो कोई बारात लेकर जाता शादी करने के लिए। प्रेम प्रचंड होता तो कोर्ट कचहरी में भाग कर कहीं जाकर कमरा लेकर हाई कोर्ट या दीवानी सिविल कोर्ट में कहीं जाकर शादी करता, वहाँ 4 लोग उसको पकड़ लेते। ये प्रेम प्रचंड होता है। लेकिन ये प्रेम प्रचंड नहीं होता है कि कोई दरवाजे पर जाएगा जो है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी करेगा। आज हमारे देश का जो हिंदू सनातन के मानने वाली सरकार, आज दुर्भाग्य है कि आज़ाद हिंद के आज 21 दिन हो गया, न्याय नहीं मिला, अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हुआ, अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला और परिवार को 50 लाख मुआवजा नहीं मिला, सौम्या बेटी को पढ़ने के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। आज तो इसकी लाइफ खराब हो गई, लेकिन खराब हो गई पूरी तरह से। आज बताइए सरकार क्या कर रही है? आज देश के अंदर इतना बड़ा नाइंसाफ़ी क्यों किया जा रहा है? लेकिन आज अपराधी अभी भी खुलेआम 21 दिन हो गया। ये सोचने वाली बात, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार। और योगी जी कहते हैं कि इस चौराहे से जाओगे, दूसरे चौराहे पे आप मिट्टी में मिल जाओगे। आज मिट्टी में मिलाने वाले हमारे मुख्यमंत्री बताइए कहाँ सोए हैं, किस जगह हैं? एक घटना दिल दहला देने वाली, आज न्याय कब मिलेगा? सर देखा जाए आप लगातार 20 दिन से इस परिवार के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आप चल रहे हैं। आगे तूफान हो या पहाड़ हो, आप कभी डरते नहीं हैं। क्या लगता है कि अगर अपराधी ऐसे घूमते रहेंगे तो कुछ डर आपके लिए भी हो जाएगा? हमारे लिए देखिए, हम माता वीरांगना फूलन देवी जी के वंशज हैं। हम लोग अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि यहाँ हम लोग अपने लिए व्यक्तिगत लड़ रहे हैं। हम भी अपने घर परिवार में बताकर चल दिए हैं, निकल दिए हैं कि एक दिन मरना है, मर जाना कबूल है, लेकिन झुकना कबूल नहीं है। न्याय दिलाकर हम लोग रहेंगे। शांत बैठने वाले हम लोग नहीं, हम लोग युवा हैं। और हम लोग को न सांसद, न विधायक, न मंत्री, न प्रधान, न बीडीसी, जो उस दिन लाश जलाने के लिए तमाम आश्वासन देकर गए, आज वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। आज वो लोग का पता नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। भाई आप एसपी साहब से बात नहीं कर सकते? एक यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कराइए, सौम्या को कम से कम एक राइफल पास हो चलने के लिए। कभी भी वही तो आज आवाज़ उठा रही है बेटी, कभी भी इसका भी हत्या हो सकती है। इसका कौन सी गारंटी है? कोई न सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही है सरकार प्रशासन, न कोई मुआवजा की बात कर रही है। एक तरह से ये जानते हैं, मैं जान रहा हूँ कि ये निषाद बिंद हैं, ये क्या कर पाएंगे। लेकिन हम लोग दशरथ माझी के वंशज हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ माझी ने पत्थर तोड़ कर रास्ता बनाया था। इसी तरह हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जब तक हम लोग को न्याय मिलेगा नहीं तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। आप देख रहे होंगे 21 दिन हो गया, लेकिन 21 दिन हम लोग आज चुप बैठे नहीं। इस सनातन हिंदू बनाने वाली हमारी सरकार, आज बताइए हत्या हुई, 21 दिन हुआ, न्याय नहीं मिला, अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हुआ, एक गैंग है। आज बताइए हिंदू रीति रिवाज से उनका भी क्रियाक्रम श्रद्धांजलि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज नहीं हुआ। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता सरकार को? आज नहीं कोई क्रियाक्रम हुआ। आखिर जो आत्मा शांति कैसे मिलेगी? आत्मा को शांति भटक रही है। न तो शांति पाठ हुआ जी। आज बताइए
इतने भी हमारे सरकार का नज़रबंद है, हमारे डीएम एसपी का नज़रबंद है, उनको इतना नहीं ध्यान आ रहा है कि हाँ भाई शांति पाठ नहीं हो पाया। बड़ी आश्चर्य की बात है, सनातन और हिंदू कहने वाली सरकार आज शांति पाठ अभी नहीं करा पाई। आप शांति पाठ उसी शर्त पर होगा जो सौम्या के माता पिता और सौम्या सभी लोगों ने समाज ने प्रण लिया है कि जब तक अपराधियों का इनकाउंटर नहीं होगा तब तक शांति पाठ नहीं होगा। नेताजी का साफ साफ कहना है कि क्या प्रशासन में बैठे लोग क्या यही समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि कल अगर सौम्या के साथ भी कोई घटना घटित हो जाती है तो आखिर में आगे क्या होगा? कैसा लगता है कि अगर कहीं अगर ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहा, वो गिरफ्तार नहीं हुए तो खतरा सौम्या के लिए भी बढ़ जाएगा? जरूर खतरा है। इस समय खतरे घंटी पे तो चल ही रही हैं। इस समय सौम्या के साथ वह लोग खड़े हैं जो निचले स्तर के हैं, जो न प्रधान है न बीडीसी हैं, जो सोच रखते हैं समाज के लिए कि अपने आप में दर्द रखते हैं, अपनी पीड़ा को समझते हैं, वो लोग हैं। हमारे समाज के जो सांसद विधायक हैं वो सिर्फ गूंग और गुलाम बन के आज चुप बैठे हैं। उनके नज़र बंद, आँख में पट्टी बांध दी गई है, कान में उनको जो है कि उनका बंद कर दिया गया है, एक फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, हम लोग भटक रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में, हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर उस दिन 2-4 लोग बेहोश हो जाते तो क्या होता? वो तो पानी एक सज्जन महापुरुष 2 बोरी पानी लेकर चले आए। 2-4 लोग बेहोश हो रहे थे, पानी वो लेकर चले आए। मैं उस सज्जन महापुरुष का धन्यवाद मनाता हूँ कि आपने कम से कम 2 बोरी पानी लेकर तो आया कि धरना हम लोग न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय न मिले 4 लोग और ख़त्म हो जाए। ये स्थिति, ये षड्यंत्र है, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए ये सरकार पुलिस प्रशासन को। और इतना नहीं, एसपी डीएम अभी तक ये थानाध्यक्ष सराय ख्वाजा और थानाध्यक्ष खेता सराय, इन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। क्यों ऐसे पुलिस को, ऐसे थानाध्यक्ष को बना कर रखे हो थाने पे? सस्पेंड कर देना चाहिए। जब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं वहाँ से सस्पेंड करके दूसरे को थानाध्यक्ष नियुक्त करिए जब तक इनकाउंटर नहीं होता है। ये लोगों से क्या, यानी कि यहाँ के थानाध्यक्ष सराय ख्वाजा और खेता सराय संरक्षण पूरा दिया हुआ है। 16 मुकदमे, गैंगस्टर तक नहीं लगा। यहाँ 2 मुकदमे हो जाता है, गैंगस्टर लग जाता है। ये दुर्भाग्य है, ये जौनपुर का हमारे दुर्भाग्य है। और जौनपुर कैसे विकास की तरफ चलेगा और जौनपुर एक तरह से विनाश की तरफ बढ़ चुका है और विनाश हो ही रहा है। इससे ज़्यादा विनाश और क्या होगा? सर, ये आपका 20 दिन जो है कैसे बीत रहा है? क्या आप मतलब मन में बातें आ रही हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब तड़प रहे हैं बिल्कुल आप? हम लोग बहुत सोच रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक ही रास्ता हम लोग का है, संघर्ष, प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना। लेकिन हम लोग की बात कहाँ कोई सुन रहा है? अगर सुनता तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अब तक यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा हो जाती, यहाँ पे जो है कि शांति पाठ हो जाता। इससे बड़ा देश और प्रदेश और जनपद का हिंदू सनातन का अपमान और क्या हो सकता है? बताइए हम लोग। लेकिन जैसे रस्सी होती है ना, पत्थर को रगड़ती है, पत्थर कट जाता लेकिन रस्सी नहीं कटती है। इसी तरह से हम लोग भी अपने आप में ठान लिए हैं कि जब तक इस लड़ाई में हम लोग विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, न तो झुकने वाले हैं, न है। इसी तरह से हम लोग न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों इनकाउंटर हम लोग करवा कर ही रहेंगे। सर, लास्ट में ये जो 20 दिन का समय रहा, इसमें प्रशासन के द्वारा किए गए काम कितने संतुष्ट हैं आप? हम अभी तक प्रशासन को 1% देंगे, 99% असंतुष्ट हैं। अब 99% का मतलब कि उसकी कोई मतलब नहीं होता है। 1% हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, डॉक्टर कहता है 1% पेशेंट की गारंटी लेता हूँ, 99% नहीं लूँगा। तो 1% का मतलब कि वो समझ लीजिए मर गया आदमी। तो ये इसका हमें इसका कोई लाभ नहीं है, न तो कोई परिवार के लिए संतोषजनक ऐसी स्थिति है कि शासन प्रशासन, हम लोग गए एसपी डीएम के साथ, उन लोग का सर खुद नीचे हो गया। अच्छा। सोच कर सुन रहे हैं, अफसोस है। इसलिए कि यानी कि 2 तरफ, हम लोग की तरफ सोचे, इधर ध्यान दिए तो और नेताओं के पास उनका ध्यान पहुंच गया कि पुलिस चाहती है कार्रवाई करने के लिए। अच्छा। लेकिन नेताओं का इतना बड़ा यहाँ पे है,
उनके ऊपर दबाव कि वो खुद नहीं कर पा रहे हैं और सोचकर बेबस हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। एसपी साहब तो खुद बोले कि कहिए तो हम यहाँ से चले जाएं, इस जिला से छोड़कर चले जाएं। ये कौन बताइए, होता है? इतना बड़ा बात बोल दी एसपी साहब। यानी वो नहीं बोले, उनके ऊपर दबाव है, शासन सत्ता का दबाव है, यहाँ के नेताओं का दबाव है, यहाँ के जिलाध्यक्ष, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायकों का दबाव है। इसलिए ना हमारे समाज के नेता जो उत्तर प्रदेश के रहनुमा मंत्री बनते हैं, गॉडफादर डॉक्टर संजय कुमार, ये यहाँ पर खुद अभी तक नहीं आए, फ़ोन तक नहीं किए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मछुआ मंत्री बनकर बैठे हैं सिर्फ अपने परिवार के चक्कर में। क्या कहा जाए, मैं इस राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, इस इतने बड़े मामले को राजनीति यहाँ पर करना नहीं है। हम लोग न्याय की असली लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग इससे पार्टिसिपेट से जोड़ने की ज़रूरत इससे नहीं है। जब एसपी डीएम के पास इतनी हिम्मत नहीं है तो हम लोग आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, क्या करेंगे। मैं ऐसे महानुभावों को बहुत धन्यवाद दूंगा और ये भी कहूँगा कि जिन लोगों ने इस समाज का वोट ले करके और बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं और मंत्री संतरी बन के बैठे हैं, कम से कम एक बार ध्यान रखिए कि जौनपुर का मामला है और फिर अगले ही साल चुनाव होने वाला है और आपको मीडिया का सामना तो करना ही पड़ेगा कि आखिर में जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ उसमें ऐसा कौन सा नेता रहा जो कम से कम इस परिवार के साथ खड़ा हुआ। श्रीमान जी लगातार 20 दिन से इस परिवार के साथ खड़े हैं। जैसा भी होता है, चाहे वो डीएम कार्यालय में जाना हुआ, चाहे एसपी के यहाँ जाना हुआ, लेकिन ये भी बेचारे क्या कर सकते हैं। जिसके पास पावर होता है उसी का मामला चलता है। तो मैं पुनः बहुत धन्यवाद दूंगा सर, आपने पूरे परिवार के साथ खड़े हैं आप।